हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मोटिवेट करूंगा तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू। हमेशा हम जैसा सोचते हैं चाहते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि अधिकतर बार हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। हम परिणाम की जैसी उम्मीद रखते हैं, कई बार परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? देखिए, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज के दो एंगल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अधिकतर बार हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में सोचते हैं और उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो लोग नेगेटिव एंगल के बारे में नहीं सोचते वो गलत या विपरीत परिणामों से बहुत परेशान हो जाते हैं। मान के चलिए कि आप कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू करते हैं। आपको अपने आइडिया पर पूरा भरोसा है, आप सारी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके अनुरूप परिणाम नहीं आया तो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, इस बारे में आप कुछ नहीं सोचते। यानी अगर आप फेल हो गए, अगर ये आइडिया काम ना किया तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इस बारे में आप कुछ नहीं सोचते। तो समझ लीजिए आपने खुद को एक बड़े जोखिम में डाल दिया है, क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ इंसान होता है, परिणाम नहीं। अगर आप सफल हो गए फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप असफल हुए तो हो सकता है आप अवसाद में तक चले जाएं, क्योंकि आपने हार के बारे में सोचा ही नहीं था। देखिए, जो इंसान बुद्धिमान होता है वो सिक्के के दूसरे पहलू को सिक्का उछालने से पहले ही सोच लेता है। जब आप ये सोच लेते हैं कि अगर ऐसा न हुआ तो क्या, तो आप उस सिचुएशन के लिए खुद को मेंटली तैयार कर लेते हैं। आपके पास बैकअप प्लान होता है जिसके चलते आप अवसाद में नहीं जाते बल्कि अगली यात्रा पे निकल जाते हैं, क्योंकि आपने पहले से तय कर रखा है कि उम्मीद के विपरीत परिणाम आने पर क्या करना है। फरहान अख्तर ने एक फिल्म बनाई लक्ष्य। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया, जान लगा दी। उन्हें इस फिल्म से बहुत उम्मीद थी, उन्हें पूरा विश्वास था कि ये फिल्म हर तरीके से सफल होगी। लेकिन जब फिल्म आई तब रिजल्ट कुछ और ही हुआ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाए और इसका नतीजा ये हुआ कि फरहान अख्तर को इस सदमे से उबरने में लगभग 2 साल लग गए। वो अगले 2 साल कुछ खास नहीं किए, बैठे रहे एक तरीके से। वो शायद लक्ष्य की असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि अगर लक्ष्य कुछ खास नहीं कर पाए तो। अगर उन्होंने पहले ही इस बारे में विचार कर लिया होता तो उनके 2 साल खराब न होते, वो किसी और प्रोजेक्ट पर लग गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंसान कई बार भूलवश ये भूल जाता है कि जीवन में अधिकांश चीजें उसके नियंत्रण में नहीं है। ये दुनिया आपसे कैसा व्यवहार करेगी, लोग आपको छोड़ के जाएंगे या आपके साथ रह जाएंगे, कोई आपको धोखा देगा या नहीं, आपके कर्मचारी ईमानदारी से काम करेंगे या सिर्फ टाइम पास करेंगे, कुछ भी सही से देखे तो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में खुद के नजरिए को संभालना। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है, जो इंसान घाटे के लिए तैयार है उसे बाजार से हटाना मुश्किल है। और नेगेटिव सोचने का मतलब खुद को नेगेटिव बनाना नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थिति में आप पॉजिटिव रहें, ये उसकी तैयारी है। आप परेशानियों से परेशान नहीं होते, आप उन परेशानियों से परेशान होते हैं जिनकी उम्मीद आपने नहीं की थी। हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखना होगा। आजकल बिजनेस की दुनिया में भी इस सिद्धांत का उपयोग हो रहा है। लोग इसे प्रीमोर्टम भी कहते हैं। अपने पोस्टमार्टम तो सुना होगा, जिसमें किसी की मौत के कारण को जानने की कोशिश होती है कि आखिर मौत किस वजह से हुई, ताकि आगे अगर कोई ऐसा केस आए तो उसे संभाला जा सके, उसे बचाया जा सके। लेकिन प्रीमोर्टम का मतलब होता है ये पहले ही सोचना कि क्या क्या गलत हो सकता है और उसके असर को कम करने के लिए हम क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं। जब आप जिंदगी में ऐसे चलते हैं तो आप किसी भी परिणाम से घबराते नहीं हैं, जिसके चलते आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और हमेशा आगे की ओर चलते रहते हैं। सब आपके मन का ना भी हो तो भी आपके मन को अवसाद जकड़ नहीं सकता, जब आपके मन को पहले से पता हो कि मन का ना हुआ तो क्या करना है। जीवन में निरंतर गतिशील रहने के लिए हमें खुद को हर परिणाम के लिए तैयार रखना होता है, और जो ऐसा करता है वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।